गुड मॉर्निंग क्लास। राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपका चैप्टर चल रहा था फाउंडेशन, तो उसमें आपका फाउंडेशन हो चुका था। ठीक है, उसी में दूसरा टॉपिक आपका था सीमेंट कंक्रीट। ये था, ये आपका दूसरा पार्ट का वीडियो था, ये भी हो चुका था। अब आपका आज उस फाउंडेशन चैप्टर का ही तीसरा पार्ट है, तीसरी वीडियो है, उसी का पार्ट है। तो आइए इसमें ये देखते हैं। आपका वर्कबिलिटी है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, दो टॉपिकें हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं वर्कबिलिटी क्या है। सुकार्यता। सुकार्यता कंक्रीट का एक महत्वपूर्ण गुण है। सुकार्यता जो है, सुकार्यता कंक्रीट का एक महत्वपूर्ण गुण है। कंक्रीट को यथा स्थान डालकर उसकी जो है सरलता पूर्वक कुटाई करना ही सुकार्यता का सूचकांक है। ठीक है, जैसे कि होता है कि मतलब जब आप कंक्रीट की कुटाई कर रहे हो कम उसे मतलब, तो उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें जो है ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि मतलब उत्स्रवण नहीं होना चाहिए। उत्स्रवण की क्रिया में होता क्या है कि कंक्रीट की सतह में पानी एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण जो होता है कि उसकी सामर्थ्य जो है घट जाती है। ठीक है, इस प्रकार का पृथक्करण में मोटा मिलावा, महीन मिलावा तथा सीमेंट मसाला सब अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि उसकी सामर्थ्य भी घट जाती है, या कंक्रीट की कंक्रीट की सुकार्यता में भी कमी आ जाती है। हाँ, जैसे कि आप उसकी अच्छे से कुटाई नहीं करोगे तो जो होल्स वगैरह, छिद्र वगैरह रह जाते हैं, उसमें जो है मतलब एयर्स वगैरह भरे हों या फिर ऐसी चीज़ें मतलब खाली हो, तो वो जो है उसकी सामर्थ्य को कम करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इसकी कुटाई करना, सरलतापूर्वक कुटाई करना जो है, अच्छी तरह से कुटाई करना ही सुकार्यता का मतलब सुकार्यता है। आइए इसको देखते हैं। कंक्रीट की सुकार्यता निम्न विधियों द्वारा की जा सकती है। तो कौन कौन सी विधि हैं? दो प्रकार की हैं। पहला आपका है अवपात परीक्षण द्वारा, बाय स्लम्प टेस्ट। दूसरा आपका है बाय कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके सिलेबस में है बाय स्लम्प टेस्ट, अवपात परीक्षण द्वारा। तो अवपात परीक्षण देख लीजिए क्या है। इस परीक्षण के अंतर्गत जो होता है, शंकु छिन्नक के आकार का एक पात्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है इसका आधार व इसका शिखर का व्यास जो होता है क्रमशः 20 से लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर होती है। इस पात्र को अंदर से साफ करके उसमें जो है तेल वगैरह ऑयल मतलब लगा देते हैं। ठीक है, किसी टाइप सा, जिससे कि वो चिपके ना, चिपचिपा ना रहे। इस पात्र को धातु की समतल चादर पर रखते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कंक्रीट भरकर 16 व्यास का तथा 60 सेंटीमीटर लंबी छड़ों से कुटाई की जाती है। कुटाई के लिए छड़ को ऊपर उठाकर 25 से 30 बार जो है इस प्रकार छोड़ा जाता है कि कंक्रीट पूरी तरह से धंस जाए, यानी कि जो आपका मटेरियल होता है, ठीक है, मसाले जो तैयार किए गए होते हैं, वो इस प्रकार कूटा जाता है। उसको छड़ वगैरह डाल के इतनी बार कूटा जाता है कि वो जो है अच्छी से पूरी तरह जो है परत में धंस जाए। कंक्रीट जो है एक मतलब उसमें बबल्स वगैरह ना रहे, वो बैठ जाए। ठीक है, जो छड़ होता है इस प्रकार होना चाहिए कि मतलब जो है वो जो धंसने वाला उसका सिरा होता है वो थोड़ा नुकीला होना चाहिए, ताकि जो है उसकी कुटाई अच्छे से की जा सके। ठीक है, उसकी कुटाई के लिए आघात का समान रूप से जो है चोट उस पर लगना चाहिए, ताकि वो मतलब समान रूप से उसकी कुटाई हो सके। इसी प्रकार जो है इसी परत की कुटाई के उपरांत जो है अन्य परतों की भी कुटाई इसी प्रकार की जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप पहले लेयर की कुटाई कर लिए, आप फर्माबंदी कर रहे हो, फर्माबंदी के बाद उसे मतलब मसाले वगैरह तैयार है आपका, तो आप जब लेंटल वगैरह कर रहे हो तो उसमें कुटाई करने के बाद आप एक परत जब हो जाता है, तो जब वो खुलने के बाद दूसरा परत, इसी प्रकार दूसरा परत, तीसरा परत भी करते जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम थोड़ा सा और देख लीजिए। वैसे तो आपके सिलेबस पे नहीं है, बट जानने के लिए देख लीजिए। कंक्रीट की सुकार्यता को प्रभावित करने वाले कारक या घटक। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की सुकार्यता द्वारा निम्न घटकों को प्रभावित होती है, जैसे कि आपका मिलावे का आकार हुआ। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। मिलावे की किस्म हुए, पानी की मात्रा हुई, हाँ, महीन व मोटे मिलावे का अनुपात हुआ, और मिलावे का श्रेणीकरण हुआ, यानी आपके साइज़ और ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करता है, आप ज़्यादा पानी मिला दिए हो, ठीक है, या फिर कम ही पानी मिला है, इस पर भी डिपेंड करता है। रेशियो ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट पे भी डिपेंड करता है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है,
तो आइए हम आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो संरचना निर्माण के लिए प्रबलित कंक्रीट बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। इसमें जो होता है, सर्वप्रथम प्रबलित कंक्रीट का आविष्कार फ्रांस में सन 1850 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है इसका प्रयोग अन्य देशों में भी होने लगा, यानी पहले जो है फ्रांस में इसका आविष्कार किया गया था, सन 1850 में किया गया था। उसके बाद जो है अन्य देशों में भी इसका प्रयोग होने लगा, ठीक है। प्रबलित कंक्रीट प्रबलित कंक्रीट में सादा कंक्रीट होता है तथा लोहे का संयोजन भी होता है, यानी रेनफोर्स सीमेंट में जो है लोहे का भी मतलब प्रबलन के रूप में जो है इस्पात की चाहे गोल छड़े चाहे वर्गाकार छड़े को भी प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वालिटीज ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट के गुण क्या क्या हैं, आइए देखते हैं प्रबलित कंक्रीट के गुण क्या क्या हैं। तो निम्नलिखित गुण हैं इसके, प्रबलित कंक्रीट के निम्नलिखित गुण हैं। तो आइए पहला देखते हैं, कंक्रीट जमते समय प्रबलन की सतह को अच्छी प्रकार जकड़ लेती है, ठीक है। जब आप कंक्रीट जमता है तो जो आपका छड़ होता है, जब अच्छे से कुटाई की गई होती है तो उसमें जो है छड़ चिकना नहीं होता है, उसमें जो है राउंड मतलब खुरदुरा टाइप का होता है, ताकि उसका जो मसाले जो आपके हैं महीन मिलाओ मोटे मिलाओ जो आप तैयार किए हो, पानी सीमेंट बालू गिट्टी सब एक में मिक्स करके, तो उसकी कुटाई करने के बाद जब वो जमे तो वो जो है अच्छी प्रकार से उसकी पकड़ उसकी जकड़ जो है वो अच्छी हो, ठीक है। तो कंक्रीट जमते समय प्रबलन की सतह को अच्छी प्रकार से जकड़ लेती है। सेकंड आपका है, इस्पात तथा कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक लगभग समान होता है, जिससे ताप परिवर्तन के कारण कंक्रीट में आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इस्पात की सतह पर सीमेंट की परत का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है, अपितु वह उसे जंग लगने से बचाता है, ठीक है। अगर आपका सीमेंट की जो सतह है, मतलब जब आप उसी कुटाई करने के बाद जब आप छड़ उसमें डाले रहते हो तो उससे जो है उसमें मतलब कि कोई वैसा मतलब प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर, ठीक है। वो जंग वगैरह लगने से उसे बचाता है, आपका छड़ जो होता है उससे जंग वंग लगने से आपको बचाता है। नेक्स्ट है आपका प्रबलित कंक्रीट की सामान्य मान्यताएं। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस्पात की प्रत्यास्थता सीमा के भीतर कंक्रीट व इस्पात में पूर्ण बंध होता है। हाँ, बंकन से पूर्ण क्या होता है, समतल परिच्छेद, बंकन के बाद भी समतल परिच्छेद रहता है। इस्पात को कंक्रीट में दबते समय उसमें प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, परिच्छेद का समस्त तनन इस्पात द्वारा वहन किया जाता है, कंक्रीट कोई वहन नहीं करती है, ठीक है। यानी कि ये था आपका प्रबलित कंक्रीट की सामान्य मान्यताएं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं था, थोड़ा सा बता दिए। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ आरसीसी। आइए देखते हैं प्रबलित कंक्रीट से के लाभ की क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के, यानी एडवांटेज फॉर आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट के लाभ। यह जो होता है टिकाऊ होता है, जल रोधी होता है तथा अग्निसह होता है, ठीक है। अगर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट माने कि प्रबलित कंक्रीट जो है आपका कैसा होता है, टिकाऊ भी होता है, जल प्रतिरोधी भी होता है और अग्निसह भी होता है। इसे किसी भी आकृति व माप में सरलता से ढाला जा सकता है, ठीक है। और इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्न सामग्री सुगमता से उपलब्ध हो जाती है, यानी कि जो भी आपकी मटेरियल्स हैं वो जो है आसानी से आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं। इसका निर्माण व अनुरक्षण में कम व्यय होता है, ठीक है। इसमें जो है कास्ट आपका कम लगता है, लागत जो है आपका कम आता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मटेरियल डालते हो, कितना उसमें छड़ डालते हो, ठीक है। तो उस पर जो है होता है कि कितना आप जितना खर्च करना चाहते हो उतना कर सकते हो, जितना कम करना चाहते हो कम कर सकते हो। कास्ट अच्छा करो, मतलब खर्च अच्छा करोगे, कॉस्टली होगा तो वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। नॉर्मली आप बनाओगे तो वो भी टिकेगा, ऐसा नहीं कि वो कम टाइम तक चलेगा, हाँ, बट उसकी थोड़ी सी जो है एज उसके अकॉर्डिंग कम होगी, ठीक है। तो ये जो है टिकाऊ होता है, प्रतिरोधी होता है, अग्निसह होता है, ये सरलता से ढाला जा सकता है, इस पर कोई भी प्रभाव, किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे वो बारिश हो, ऐसा नहीं कि बारिश में वो ढह के गिर जाए, या धूप है तो उसमें जो है मतलब उसे कोई दिक्कत हो, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जो है वह आपका कम लागत कम लगाइए तो कम होगा, ज़्यादा लगा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कंक्रीट की
लाभ थे, मतलब कि प्रबलित कंक्रीट के लाभ, एडवांटेज ऑफ आरसीसी। ठीक है, नेक्स्ट आइए आपका देखते हैं प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के विफल होने के कारण। ठीक है, यानी कि जब आपका जो आरसीसी का जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर तैयार किया गया होता है, वह फेल होने के क्या कारण हैं। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस्पात में तनन प्रतिबल अनुज्ञेय तनन प्रतिबल से अधिक होने पर होता है, यानी कि जो है आपका जो आपका तनन प्रतिबल होता है, जो टेंसाइल होता है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो अनुज्ञेय तनन प्रतिबल से अधिक होने पर जो है आपका संरचना जो है स्ट्रक्चर फेल होने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, कंक्रीट में संपीड़न प्रतिबल अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल से अधिक होने पर होता है। कंक्रीट व इस्पात में जकड़ न रहने पर होता है, यानी कि जब आप उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हो, जब आप कोई भी, तो उसमें जो है अगर आप कुटाई किए हो, कंक्रीट और इस्पात जो है एक दूसरे आपस में पकड़ ना हो तो उसके कारण भी हो सकता है। कंक्रीट व इस्पात में जकड़ यानी पकड़ अच्छी से ना होने के कारण भी जो स्ट्रक्चर आपका फेल हो सकता है, संरचना आपका फेल हो सकता है। कर्तन प्रतिबल अनुज्ञेय प्रतिबल से अधिक होने पे भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं आपका लास्ट टॉपिक, यूज़ ऑफ आरसीसी, सीमेंट प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के उपयोग, क्या क्या उपयोग हैं वो आइए हम देखते हैं। तो सीमेंट जो आपका प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है आज के आधुनिक युग में जो है बहुत उपयोगी है। ठीक है, आरसीसी का ही हर जगह पे, यानी कि आपका प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की ही बिल्डिंगें ज़्यादातर निर्माण की जा रही हैं, चाहे वो आपका भवन में हुआ, चाहे रेलवे वगैरह में हुआ, रोड ब्रिज निर्माण आदि चीज़ों में हुआ आपका। ठीक है, तो वर्तमान में ऐसी कोई संरचना नहीं है जिसमें कि जो है वह आपका आरसीसी का यूज़ न किया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के जो है उपयोग निम्नलिखित हैं, तो क्या क्या हैं आइए देखते हैं। सभी बहुमंजिला इमारतों का नींव बनाने में होता है, यानी कि कितने भी फ्लोर की आपके मतलब बिल्डिंग बना रहे हो तो उसकी फाउंडेशन के लिए भी जो है आप तैयार करते हो और बिल्डिंग में भी तैयार करते हो। सभी बहुमंजिली इमारतें हुई, मेट्रो रेल हुआ, सड़क हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पुल हुई, संरचना अन्य संरचनाओं के कार्यों के लिए भी यूज करते हैं, कॉलम वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने हेतु, स्लीपर बनाने में, बहुमंजिली इमारतों व अन्य भवनों की छत के स्लैब बनाने में, यानी कि जो आप स्लैब ढालते हो छत का, उसको भी उसमें भी जो है आपका प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यूज होता है। भवन के आर्च, गुंबज या पोर्च, छज्जा आदि तैयार करने में या आदि बनाने में। ठीक है, आपका आर्च हुआ या फिर गुंबद हुआ, गेट के पास जो ऊपर लिंटल दिया जाता है वो हुआ, या छज्जा हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं बनाने में भी आपका आरसीसी का ही यूज़ किया जाता है। एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक जाने हेतु जो आपकी सीढ़ी बनाई जाती है, स्टेयर होती है या जीना जो जिसे बोला जाता है, उसमें भी आपका जो है आरसीसी का यूज़ किया जाता है। भवनों के सम्मुख भाग में एलिवेशन पर कलाकृतियों में निर्माण किया जाता है। नहर हुआ, नदी हुआ, नाले के पक्के निर्माण में, यानी नहर का चाहे निर्माण कर पक्की निर्माण करना हो, नदी का या नाले का, ये सारी चीज़ों जब पक्के निर्माण करना होता है तो इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाले, सीवर लाइन के मेन होल के कवर में या ढक्कन में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आरसीसी के लिए मतलब आरसीसी में यूज़ किया जाता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के ये उपयोग थे, यूज ऑफ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो वो ख़त्म हुआ, लास्ट टॉपिक आपका यूजेस ऑफ आरसीसी। अब आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और ऑनलाइन चेक करा लीजिएगा।